अगला हेडिंग है सांद्रित अयस्क का भर्जन है, किस प्रकार उसका भर्जन करेंगे। देखो भर्जन बताए थे वायु की सीमित मात्रा में होता है। हाँ, भर्जन कब कराया जाता है, वायु की मात्रा रहती है कि नहीं। निष्ठापन किसे कहते हैं? इनका भर्जन बताए थे वायु की कुछ सीमित मात्रा में। यहाँ देखो भर्जन कैसे कराते हैं, तो यहाँ वायु की बहुत कम मात्रा रहती है ना, कम ताप रहता है, और वायु की थोड़ी बहुत यानी अधिक मात्रा रहती है, कम नहीं, कम ताप रहता है। टेम्परेचर यहाँ का क्या रहता है, कम, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ना रहता है जितना कि वात्या भट्टी में ले लेते हैं। ठीक है, वात्या भट्टी तो 2200-2300 पहुँच गया था, तो टेम्परेचर कम रहता है। और आपका प्लस इसका जो आपका वायु की मात्रा रहती है, इसमें वायु की मात्रा भेजते हैं, अधिक से अधिक वायु भेजा जाता है। क्यों भेजा जाता है, काम क्या होता है, अभी उसके देखेंगे। तो सांद्रित अयस्क का भर्जन किस प्रकार है, पहले भर्जन होता क्या है, तो वायु की मात्रा में अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, भर्जन कहलाता है। पढ़े रहे होगे, ठीक है। लेकिन यहाँ हमको प्योर एकदम धातु ना प्राप्त होगा, ऑक्साइड के रूप में बनेगा। उस ऑक्साइड को फिर हम क्या करें, पहले देखो सल्फाइड था, पहले क्या था, सल्फाइड ऑक्साइड था, उसका हमने पहले सांद्रण किया। अब सांद्रण के बाद क्या कराएंगे, उसका भर्जन कराएंगे। भर्जन कैसे हो, भर्जन क्या होता है पीछे पढ़ चुके हैं, कैसे कराया जाएगा। तो इसके लिए एक परावर्तनी भट्ठी होती है जो कि सामने दिख रही है। इस भट्ठी का नाम होता है क्या, इसका नाम परावर्तनी भट्ठी क्यों है, पहले उसी को समझ लेते हैं, परावर्तनी क्यों नाम रखा गया। देखो यहाँ पर रखा है, होता है आपका ज्वलनशील पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ। अभी ज्वलनशील पदार्थ में क्या हो सकता है, तो कोयला, ठीक है। पीछे वात्या भट्ठी में भी को कौन उधर पढ़ा रहा है, वात्या भट्ठी में भी क्या लिया गया था, नीचे रखा गया था कोयला, ठीक है। तो कोयला को यहाँ भी भरते हैं, चाहो तो आप कोई अन्य पदार्थ, कोयला ज़्यादा आपका क्या नाम, टेम्परेचर बनाने के लिए कोयला अत्यधिक उपयोगी होता है, इसलिए कोयला भर सकते हैं। तो कोयला डाल के यहाँ पर इसको पहले जलाते हैं, और जला के खूब इसको भट्ठी को क्या करते हैं, यहाँ से देखो जब ताप टेम्परेचर निकलेगा, उष्मा निकलेगी, तो पहले यहाँ से उठेगी, सीधे जाती है, ऐसे सीधे जाएगी, और थोड़ा बहुत इधर उधर मान लो हो भी जाएगा, उससे ना सीधे जाएगी, और सीधे जाके आपका इससे टकराएगी, और टकरा के यहाँ पर रख दिया जाता है क्या, अयस्क, यहाँ पर रखा होता है अयस्क। टकरा के आपका इस अयस्क पे ये ऊष्मा या फिर टेम्परेचर आता है। ये बताओ यहाँ पर परावर्तन की घटना ना हो रही, 10 में पढ़े रहोगे प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब किसी एक चीज से टकरा कर कहीं और चले जाना, ठीक है। तो ये सीधे जा रहा था, लेकिन यहाँ टकरा के किस पे चला जाता है, अयस्क पे चला जाता है। अयस्क पे टकराने के बाद होता क्या है, तो यहाँ से हम अभी रिएक्शन के माध्यम से देखेंगे, ठीक है। यहाँ से हम भेजते भी है क्या, ऐसी थोड़ा बहुत जगह खुली रहती है, ठीक है, जहाँ ईंधन रखा जाता है। इसको ज्वलनशील पदार्थ या फिर क्या लिख सकते हो, ईंधन होता है, ठीक है। ईंधन से वजह से ही आपका यहाँ पर हवा जाने की व्यवस्था होती है, वायु भेजने की व्यवस्था होती है। इधर से हम क्या भेजते हैं, वायु। और ये बनी होती है चिमनी। चिमनी क्यों होती है, ताकि इसमें से जो बेकार की गैसें होती हैं क्या हो जाए, निकल जाए। तो ये ईंटों का बना एक पूरा जो परावर्तनी भट्ठी होती है, ईंट की पूरी बनी आपकी व्यवस्था होती है, पूरा ईंट का आपका बना होता है। इस तरह की भट्टियाँ कुछ इस टाइप की देखे भी होंगे, ठीक है। तो इसमें नीचे यहाँ पर रखते हैं पदार्थ, इसको पहले हम जलाएंगे, जलाने के बाद जब इसमें से ऊष्मा निकलेगी, ऊपर वाली सतह टकराएगी, टकरा के नीचे अयस्क पे आएगी। अयस्क के धीरे धीरे क्या होगा, अरे जब इस पे ताप पड़ेगा तो क्या होगा, गर्म होगा, ठीक है। अब गर्म होके इसमें जो भी सल्फाइड ऑक्साइड की अशुद्धियाँ उनके साथ कौन सी घटना होगी, अभी उसको रिएक्शन के माध्यम से समझेंगे। तब इसमें से जो कि व्यर्थ गैसें निकलेंगी, यहाँ से कुछ निकलेंगी, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर निकल जाए, और इसमें जो बेकार की गैसें निकलेंगी वो चिमनी से क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है। तो यहाँ बचा है आपका केवल कॉपर का अयस्क, कॉपर ऑक्साइड रह जाता है। तो रिएक्शन के माध्यम से इसको समझते हैं। भट्ठी समझ में आ गया होगा, ये भट्ठी किस आकार की है, कुछ नजर आ रहा, हाँ एन आकार की भट्ठी है, ये देखो, ठीक है। तो एन आकार की, जेड दिख रहा, उल्टा देख रहा है,
एन आकार की ये क्या होती है, आपकी भट्ठी होती है कुछ इस तरह, ठीक है। एन आकार की ये आपकी भट्ठी है और इसी में क्या करते हैं, नीचे पीढ़न रखते हैं, बीच में को आयस का रखते हैं और ये की चिमनी बनी होती है। चिमनी से क्या होता है, व्यर्थ कैसे बाहर निकाले और इसमें कुछ नहीं, इस तरह भर्जन कराया जाता। होता क्या क्या प्रोसेस है देखो, अगर इसमें सल्फाइड की अशुद्धियाँ, सल्फाइड आर्सेनिक एंटीमनी, कॉपर में यदि सल्फाइड प्लस क्या आर्सेनिक, इसको नोट करते हैं, सल्फाइड यानी एस और आर्सेनिक यानी एस, एंटीमनी यानी एंटीमनी एस बी, एंटीमनी यानी एस बी, इन सब की अशुद्धियाँ हैं। तो ये अशुद्धियाँ जब यहाँ से तुम वायु भेजते हो, वायु में क्या होता है, ऑक्सीजन, वायु में अशुद्धि है, वायु में ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन क्या करेगा, अगर सल्फर की अशुद्धि है, अगर मान लो है नहीं है तो बातें खत्म, ठीक है, तो दूर कहाँ से होगा वो, तो जब नहीं है तो बातें खत्म। अगर है मान लो तो ऑक्सीजन किससे क्रिया करके रिएक्शन करके किस में बदल जाएगा, सल्फर डाई ऑक्साइड गैस में। कहाँ से, ये टेम्परेचर दे तो ये टेम्परेचर क्या करेगा, इस पे एक प्रकार का आपका ताप को बढ़ाएगा और जब ताप बढ़ाएगा तो यहाँ पर सल्फर की अगर अशुद्धि है तो इधर से क्या जा रही, वायु, तो सल्फर वायु एक तरह से टेम्परेचर जो है बोल सकते उत्प्रेरक, उसको उत्प्रेरित करने का काम करता है, रिएक्शन की क्रिया को तेज करने का काम करता है। सल्फर और ऑक्सीजन की क्रिया करा देता है, बन क्या जाता है सल्फर डाइऑक्साइड, ये चिमनी के माध्यम, क्योंकि गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड एक क्या होती है गैस, चिमनी के माध्यम से क्या हो जाएगी बाहर। यहाँ लिखा भी गया, यहाँ से क्या निकल रही, व्यर्थ गैस। घरों और चिमनी किस लिए लगा होता है, धुआं हुआ, जो आप जब भोजन पकाते हैं धुआं हुआ निकालने के लिए चिमनी तो बना होता है, यानी व्यर्थ गैस है। और धुआं का काम करोगे, अब कहाँ निकलता है, अब वो क्या नाम है, स्मार्ट विलेज बन गया है ना, कहाँ से निकलेगा, सारी व्यवस्था ला दी, अब कहाँ निकलता है, देव शांत रहो। दूसरी चीज, अगर आर्सेनिक की अशुद्धि है तो आर्सेनिक ऑक्सीजन से क्रिया करके यानी AsO2 से क्रिया करके AS2O3 यानी आर्सेनिक का ऑक्साइड बना लेगा, ये भी गैस के रूप में क्या हो जाएगा, चिमनी से बाहर। एंटीमनी का ऑक्साइड ये बनता है, ठीक है, SbO2 से क्रिया करके Sb2O3, ये भी गैस के रूप में बाहर हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो सल्फाइड अयस्क के, और ये अयस्क जानते हो या तो कॉपर गलांश रहे, कॉपर गलांश का सूत्र क्या था, भूल गया, अभी नहीं भूल गया। और कॉपर ग्लास का, हाँ, कालू क्या था, हाँ कहाँ ला दियो, CuS2 ना, CU2 यस, यही CU2 या, और कैल्कोराइड का क्या था, हाँ तो ऐसे पूछ रहे हैं, बताओ, तुम बहुत बड़े बड़े गधे हो, इसको जगह याद कर रहा है। कॉपर पायराइट या कैल्कोपायराइट समन्वय लिखा गया है, नकलियो ना करने आ रहा देखो। तो ये कॉपर पायराइट क्या होता है, अगर यहाँ कॉपर पायराइट की आयस के रूप में क्या है, कॉपर पायराइट है, तो कॉपर पायराइट इस ऑक्सीजन से क्रिया करता है और किसमें चेंज हो जाता है, कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एक मिनट, सही है, कॉपर सल्फाइड यानी कॉपर ग्लांस के रूप में चेंज हो जाता है, और प्लस या फीएस यानी फेरस सल्फाइड में, और प्लस एक चीज और बनता है सल्फर डाई। बाकी संतुलित ना होगा तो इसको 2 से गुणा भाग करके संतुलित कर लेना, ठीक है, 2 से यहाँ कर देना, 2 दूनी 4 और 2 से यहाँ कर देना, 2 दूनी संतुलित कर डालना, FeS बनता है, Cu2S बनता है और प्लस SO2 बनता है। जब रिएक्शन याद है एकदम जुबान पे होना चाहिए, काफ़ी बार आएगा,
और पेपर के लिए इम्पोर्टेंट भी है। कॉपर पायराइड जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, यानी जब इसका हम भर्जन ऑक्सीजन से क्रिया करने का मतलब क्या कराते हैं, भर्जन कराते हैं। ऑक्सीजन से अयस्क का ऑक्सीजन से मिलना ही क्या कहलाता है, भर्जन। पीछे पढ़े थे, ठीक है। तो जब भर्जन कराते हैं कॉपर पायराइड का क्या बनता है, फेरस सल्फाइड, कॉपर ग्लांस और प्लस, इसी को कॉपर सल्फाइड भी कहते हैं। तो रासायनिक नमूना वही बनेगा, और प्लस सल्फर डाई ऑक्साइड। ये तो गैस के रूप में, ये गैस सल्फर डाई ऑक्साइड क्या होता है, ये तो चिमनी से क्या हो जाएगा, बाहर बचेगा फेरस सल्फाइड और प्लस कॉपर ग्लांस। ये जो फेरस सल्फाइड है, वायु तो हम भेज ही रहे, ऑक्सीजन की कमी है ना, यहाँ से वायु जा ही रहा है, तो फिर ये फेरस सल्फाइड ऑक्सीजन से क्रिया करके किस में बदल जाएगा, फिर फेरस ऑक्साइड प्लस सल्फर डाई ऑक्साइड। सल्फर और डाई ऑक्साइड जान ही रहे हो, चिमनी से बाहर निकलता रहेगा, ठीक है। बचेगा का FeO, फेरस ऑक्साइड यही नीचे रह जाता है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ निकालने की व्यवस्था होती है पीछे से, तो इसको क्या कर लिया जाता है, निकाल। लेकिन ये जो था कॉपर ग्लांस का क्या होगा, ये वायु भेज रहे हो, ये भी ऑक्सीजन से क्रिया करके किस में बदल जाएगा, ऑक्साइड के रूप में, कॉपर ऑक्साइड, और Cu कॉपर ऑक्साइड के रूप में चेंज हो जाएगा। इसका नाम क्या है, पीछे इसका नाम हाँ, चलो इतना तो याद हो, ठीक है, छोड़ो। तो Cu2O बनता है प्लस SO2 यानी कार्बन डाई ऑक्साइड बनता है। हमको चाहिए क्या, सल्फाइड के रूप में था, इसको हमने किस में चेंज कर दिया, ऑक्साइड के रूप में चेंज कर दिया। किसके माध्यम से, ऑक्सीजन के माध्यम से, ठीक है। इसलिए हम हेडिंग डलवाए हैं सांद्रित अयस्क का। आप क्या कराएंगे, भर्जन पहले अयस्क को सांद्रित किए, ठीक है। सांद्रित का मतलब उसमें जो अशुद्धियां धूल मिट्टी कण बालू ये सब था वो कुल दूर किया गया, वहां से प्राप्त हुआ सल्फाइड के रूप में। अब जब सल्फाइड के रूप में प्राप्त हुआ, इसको हमने बदला भर्जन की सहायता से किसमें, ऑक्साइड के रूप में। अब आगे जो प्रोसेस है, इसमें से ऑक्सीजन की मात्रा भी निकालेंगे, कॉपर के रूप में आएगा। और फिर जब कॉपर के रूप में आएगा, वो भी लगभग 85-90% शुद्ध होता है। उसको 100% करने के लिए एक अलग से आपका वो क्या नाम है, थाली ओली या फिर वो बड़ा बर्तन लेते हैं। थाली ओली में क्या, बड़ा अगर बड़ी मात्रा में है तो बड़ा बर्तन लेंगे, भट्टी पे रखेंगे, उसको गर्म करते हैं, जैसे गुड़ उड़ पकाते हो। उसमें क्या करते हैं, हरी बांस की बल्ली होती है, उसका भी रीजन होता है, उसको क्या करते हैं, बढ़िया इसको हिलाया जाता है। हिलाने के बाद एकदम आपका शुद्ध लगभग 99% शुद्ध कॉपर प्राप्त होता है, ठीक है। तो इतना प्रोसेस है। पहला पढ़े सांद्रण, दूसरा पढ़े वो भर्जन। सांद्रण से क्या हुआ, सल्फाइड मिला। सांद्रण में क्या क्या दूर हुआ था, धूल मिट्टी कण बालू सालू जो थे नीचे बैठ गए थे, फेन पलावन विधियम यही तो था। दूसरा भर्जन में क्या हुआ, तो भर्जनों में हुआ ये कि आपका सल्फाइड था वो किस में बदल गया, ऑक्साइड। सल्फाइड से किस में बदला, ऑक्साइड से हमको धातु प्राप्त करना आसान होता है, पीछे भी पढ़े थे लोहे वाले में, ठीक है। अब ऑक्साइड को क्या करेंगे, इसे ऑक्सीजन की मात्रा बाहर निकलवाएंगे, वही बात क्या भट्टी उट्टी में ले जाके, तो Cu आपका बचेगा, कॉपर बचेगा। कॉपर बचेगा तो इसको लाइए फिर हम एकदम प्योर ना होता है, यहाँ से जो प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसको लाइए एकदम प्योर करेंगे, लगभग 99.9% तक ले जाएंगे, 99% तक ले जाएंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, तो ये थी परावर्तनी भट्टी में किसका सांद्रण, सांद्रण नहीं भर्जन, कॉपर का, कॉपर के अयस्क का, ठीक है। तो परावर्तनी भट्टी है। परावर्तनी भट्टी को दिमाग में बस यह आकार का याद रखे रहना, कहाँ क्या होता है, यहाँ पर ज्वलनशील पदार्थ या फिर पदार्थ वो क्या नाम ईंधन रखा होता है, यहाँ बीच में अयस्क रख दे, ये चिमनी होती है, यहाँ से जो गैसें निकलती, कौन गैसें निकले, ज्यादातर सल्फर डाई ऑक्साइड निकला, फिर एक ये AS2O3 यानी आर्सेनिक का ऑक्साइड, और ये एंटीमनी का ऑक्साइड, ये सब जो होती हैं ये सब बाहर हो जाती हैं, ठीक है, इस चिमनी के माध्यम से। बचता केवल क्या है, बचता या FeS, क्योंकि ये गैस नहीं होता, गैस होता तो ये भी बाहर हो जाता, ब्रैकेट में यस लिख सकते हो, सॉलिड होता है, ये भी सॉलिड। तो ये दोनों बच जाते हैं, ये दोनों ऑक्सीजन तो जा ही रहा, तो एक बार ये ऑक्सीजन से चाहे आगे पीछे लिख सकते हो, जरूरी ना पहले ये रिएक्शन हुआ करेगा, ठीक है, तो आगे पीछे लिख सकते हो। तो ये FeSO2 क्रिया करके ऑक्साइड के रूप में बने। इस ऑक्साइड से आप क्या प्राप्त कर सकते हो, लोहा, क्योंकि ये लोहे का अयस्क है, ठीक है। और इस ऑक्साइड से हम क्या प्राप्त करेंगे,
कॉपर। ठीक है, तो इसको इन दोनों को क्या कर लेते हैं, इस भट्ठी से बाहर निकाल लेते हैं और फिर इसका करेंगे क्या, अभी आगे देखा जाएगा आगे के प्रोसेस में। ठीक है, तो इतना समझ में आया। बहुत बढ़िया साहब। आ गया, तब हेडिंग डालो। पहले बनाए। हाँ।